नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर यूपी के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के एसपी देहात ने प्रण लिया है कि नए साल से वो महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अत्याचारों पर लगाम लगाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। नए वर्ष के उपलक्ष्य में गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाने में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गाजियाबाद के एसपी देहात और सीओ ने मिलकर नया साल मनाया। इस दौरान थाने में छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए और साथ ही एक छोटी बच्ची ने केक काटकर नए साल का आगाज किया। इस दौरान एसपी देहात विराज राजा ने साफ तौर पर कहा कि जैसे हमारे समाज में महिलाओं बेटी का अहम किरदार होता है, उसी तरीके से नए साल पर एक छोटी बच्ची के द्वारा केक काटने से यह बात जाहिर करते हैं कि 2021 में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों पर गाजियाबाद पुलिस लगाम लगाने में अपनी पूरी मेहनत करेगी। आज आपने केक काटा थाने में, कैसा महसूस हुआ? क्या पुलिस से डरा? अच्छा महसूस हुआ? किसका? हमारा? कौन सी क्लास में? सबका बायोडेटा रखे। 2021 आई है और आज अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है बच्चों में, किस तरह का कार्यक्रम पर क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है नव वर्ष के पहले दिन। इसमें बहुत अच्छा कार्य किया हमारे सीओ साहब ने और एसएचओ ट्रॉनिका सिटी ने। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ सब लोग आए हुए हैं। उनको उपहार दिए गए हैं। एक बच्ची ने केक काटा है और सभी लोगों को मतलब उनके साथ ही सभी लोगों ने, हमारे पुलिस स्टाफ ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने, बच्चों ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पर नव वर्ष का आरंभ किया। एक बहुत ही अच्छा ये आरंभ हुआ है और इसी तरह की नव वर्ष में आने वाली चुनौतियाँ हैं तो एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत की है। उसी पॉजिटिव चीज़ को हम आगे लेते हुए नव वर्ष की चुनौतियों को आगे फेस करेंगे और अच्छा काम करने के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, कोई कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश इस तरह, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है तो क्या संदेश पुलिस देना चाहिए? देखिए, कोई भी मतलब हमारे यहाँ यही परंपरा है कि कुछ भी चीज़ होती है तो वो कन्या के हाथों, कन्या को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है तो कन्या के हाथों से ये चीज़ करवाई है और भी बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और इसमें नो डाउट एक बच्ची ने ये किया है तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस साल होगा कि महिला संबंधी अपराधों पर हम खास तौर पर बहुत ही अच्छी निगरानी रखें, किसी तरह के अपराध न होने पाए और जो आपराधिक गतिविधि करने वाले लोग हैं उनको हम कठोर से कठोर दंड दें। किसानों ने क्रय केंद्र को घंटों तक घेरा डाले प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। प्रदेश की योगी सरकार धान की खरीद व भुगतान को गंभीरता से ले रही है, लेकिन सिद्धार्थनगर जिले के खरीद केंद्रों के जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। ताजा मामला जिले के जोगिया धान क्रय केंद्र का है, जहां पर कई किसानों ने प्रदर्शन किया और क्रय केंद्र को घंटों तक घेरे रखा। मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके धान की खरीद नहीं हो पा रही है। कल आए थे। नंबर कब लगाए थे? नंबर पहले लगा था, याद नहीं है। कितने दिन? अरे 2 महीना तो 1.5 महीना हो गया। 2 महीना पहले नंबर लगा? हाँ, 1.5-2 महीना तो। कितना धान बेचा आपने? 59 कुंटल। महीना हो गया यहाँ पेपर सबमिट किए हुए धान का। यही टाइम दिया गया 1 हफ्ते बाद। जब भी 25 बार यहाँ दौड़ के आए, उसके बाद फिर काल भी 50 बार बात हुई। यही हुआ कि 10 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, गोदाम नहीं है। अब फिर बोले कि कांटे पे चले जाओ। वहाँ गया 300 रुपये कुंटल मांग रहे हैं। यही है इनका ड्रामा। खाली 3 महीने से 2.5 महीने चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। आज भी कॉल किए तब आज भी कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं हो पाएगा, अभी बाद में बताएंगे, टाइम होगा तब बताएंगे। गोदाम नहीं है तो शासन प्रशासन क्या 2.5 महीने से इनके पास गोदाम ही नहीं है कि धान ही नहीं बिका है? इसी का जवाब हमको चाहिए। एसएमआई साहब क्या कह रहे हैं? एसएमआई साहब करें गोदाम हमारे पास नहीं है, गोदाम खाली नहीं है। 2.5 महीने से मात्र एक ही जवाब है, गोदाम खाली नहीं है। हमारा धान तोल गया 67 कुंटल 20 किलो और उसमें हमारे खाते में गया तो उसमें हमारे 21,000 और 893 रुपया गया है। किस रेट से गया पैसा? 1868 का रेट है। अच्छा, उसके बाद आपसे पैसा भी लिया गया यहाँ से? नहीं, उसको तो पैसा लिए रहे खाली तौलुआई। और तौलुआई के नाम पे कितना पैसा लिए थे? ले रहे हैं लगभग 3,000 रुपया, 40 रुपये कुंटल तौलुआई वो सोन मिला है। 40 रुपये कुंटल तौलुआई नाम पे लिए थे? नहीं, वो सोवाई उसे 15 रुपया कुंटल और 25 रुपया
वो तौलवाई। तौलवाई मतलब 40 रुपया हाँ, आपसे लिया गया। 40 रुपया वो ले गया कुंटल पीछे। हाँ। और उसके बाद में है 3500 रुपया उसमें काट लिया, हमारे 25,000 कुछ रुपया बनता रहा, 1,25,000। तो कैसा कटौती कैसा किया? अब के जना धान में काट लिए, हमारे खाते में उतना गया था, हम पूछा तो कहें कि इसमें हमारा खर्चा वर्चा कट जाता है। नहीं, खाते में आपके पैसा गया? हाँ गया। तो पैसा निकाल के नहीं, वो काट लिए धन में हमारे, काट लिए। पैसा काट के पैसा गया? हाँ, काट के पैसा गया, धाने काट लिए। तो आप यहाँ जब पूछे तो क्या कहा इन्होंने? तो कहाँ इसको खर्चा वर्चा लगता है, वैसा वैसा लगता है। तो हम कहा भाई ये तो नहीं ठीक काम, बिना हमने पूछे जो अगर तुमको लेना रहा 1,500 तो वैसे हम दे दिए हुई, भाई काटो क्यों? कारण यही है कि जो टोकन नंबर जारी होता है उस अनुसार लोग आते हैं, खरीद होती जाती है। कोई उसमें स्किप कर जाता है मौके से या गलती से, तो उसका पीछे फिर नंबर आकर उसकी धान तौल हो जाती है। अभी एक लोग बता रहे हैं कि 2 महीना पहले होंगे। हाँ, तो उनकी समस्या थी, वो हमसे मिले थे। तो अब चूँकि बीच में उनके वही पत्नी की डिलीवरी वगैरह थी, तो वो बीच में डिस्किप हो गए। तो दोबारा हम उनका नंबर लगाएंगे और दोबारा उनकी तौल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दोबारा नंबर क्यों लगाया? जैसे क्या है कि जिस टोकन नंबर पे उनका, जिस दिन का नंबर टोकन का है, उस दिन यदि वो नहीं आ पाए तो उसके बदले कोई और किसान आ गया। जैसे छोटे 10 कुंटल से जितने भी कम किसान हैं, या 15 कुंटल या 20 कुंटल, उनका नंबर मैं नहीं लगाता हूँ। उनको जैसे ही मौका मिलता है बुला के उनकी तौल करा देता हूँ। और इनका यदि स्किप हो गए हैं तो इनका फिर दोबारा जब टोकन नंबर आएगा तुरंत तौल हो जाएगा। या ऐसे ही कोई भी स्किप करेगा? दौड़ चुके हैं 2 महीना, अभी और दौड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी तौल करानी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी तौल कराएंगे। जिम्मेदारी तो आपकी है। हाँ। जिम्मेदारी आप निर्वहन कहाँ कर रहे हैं, करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब 1 या 2 लोग हैं, इनकी तौल करा दूंगा मैं। अभी जिन लोगों का आरोप है, हाँ, वो उसको बताएं। वो पैसा लिया जा रहा है तौल के नाम? ये बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। इनका 2 बार में 60 कुंटल से ज़्यादा तौल हो चुका है, और वो दूसरा पेपर दे करके कह रहे हैं कि मेरा और तौल करिए, और हमारे कर्मचारियों से बदतमीजी भी कर रहे हैं। और दूसरे के नाम से 50 कुंटल से ज़्यादा तौल नहीं हो पाएगा, और दूसरे के नाम से पेपर दे करके तौल कराएंगे, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ये गलत बात है। 20 रुपये कुंटल पल्लेदारी है, 20 रुपये कुंटल पल्लेदारी वो दे रहे हैं लोग। नहीं, वो आरोप गलत है। पासबुक होगा, जितना बोरा मात्रा चढ़ा होगा उतना बोरा मात्रा उनका पेमेंट गया होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।